हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि इसमें हमने कुछ सवालें बता दिया था, ठीक। तो आज हम लोग और भी सवालें हैं जो उस पे चलते हैं। उस पे जो बाकी सवाल हैं उसको भी आज हम लोग हल करेंगे। ये चैप्टर हमको लग रहा है कि आज और कल तक चलेगा, ठीक। इसमें बस इतने ही सवालें बची हैं और कोई सवाल नहीं बचे हैं। तो ये सवाल हम आज आगे देखते हैं। जो सवालें हैं उसको भी हम लोग हल करते हैं, देखते हैं और कितनी इसमें सवालें हैं जो आपको करना है, ठीक है कि नहीं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सवाल। देखिए, अब सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के किनारे किनारे कौन कम दूरी तय करता है, ठीक। यानी इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, स्वीटी है जो 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है। क्वेश्चन हम पहला लेके चलते हैं। हा? पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है। कह रहा है स्वीटी 75 मीटर भुजा 75 मीटर भुजा वाले तय करता है, ठीक। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को पहले एक बार सुन लीजिए। कह रहा है स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के किनारे किनारे दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई व 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के किनारे किनारे दौड़ती है, तो कौन कम दूरी तय करता है, ठीक। हाँ, अब देखिए इसमें दो लोग है ना। एक क्या है, स्वीटी है, दूसरा क्या है, बुलबुल है। एक वर्ग के किनारे दौड़ रही है, एक आयत के किनारे दौड़ रही है, ठीक। तो कह रहा है कि कौन क्या कर रहा है कि कम दूरी तय कर रहा है। पहले स्वीटी का हम लोग निकालें। हाँ, स्वीटी का निकाल लेते हैं। ठीक है, स्वीटी जो दौड़ रही है वो क्या कर रही है, हाँ? 75 सेमी वाले वर्ग ना, 75 सेमी वाली है, यानी 75 75 75, ठीक। इसके किनारे किनारे दौड़ रही है, हाँ? यही ना है, 75 75, इसके किनारे किनारे दौड़ रही है। तो अब बताइए, पहले इसका परिमिति हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना दौड़ रही है, हाँ? कि नहीं, बताइए। परिमिति निकाल ले, यानी 75। अब देखिए, वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुणे भुजा, होता है ना। सूत्र हम बताया है कि नहीं, ये सूत्र। तो 4 गुणे भुजा, भुजा कितना है, 75 मीटर है ना, 75। हाँ, 75 चौक को कितना होता है, 75 चौक को 300 मीटर। ये स्वीटी का निकल के आया है, वो 300 मीटर चक्कर लगा रही। अब फिर उसके बाद क्या है, बुलबुल का हम निकालें। इसमें कह रहा है बुलबुल क्या कर रहा है, एक आयत है, क्या है, आयत, ठीक। आयत क्या है, 60 मीटर लंबाई है, 60 मीटर लंबा है, ये भी 60 हो जाएगा, हाँ। और 45 मीटर चौड़ा है, 45 मीटर,
ठीक, यही होगा ना, 60 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। तो अब बताइए इसका परिमाप निकाले हम, तो आयत का परिमाप का इसका सूत्र पता है, 2 कोष्ठ में क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। हाँ, ये सूत्र होता है कि नहीं बताइए। हाँ, होता है ना। तो अब हम इसी पे रख दे, क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक में 60 प्लस 45 105 हो जाएगा ये। हाँ, 2 गुणे 105 हो जाएगा कि नहीं। हाँ, 105 है ना होगा। हाँ, तो अब इसका गुणा कर दे, 5 गुना के 10 को 0 10 2 1 2 210 हाँ मीटर। ठीक, 210 मीटर ये आ गया। ये आया किसका, बुलबुल का, और ये आया किसका, स्वीटी का। ठीक, स्वीटी का आ गया। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें से सबसे ज्यादा चक्कर कौन लगा रहा है? स्वीटी लगा रही है ना, यानी स्वीटी सबसे ज्यादा चक्कर लगा रही है। यही तो पूछा है कि नहीं करा है, कौन कौन कम दूरी तय करता है। कम दूरी कौन तय कर रहा है? हाँ, बुलबुल तय कर रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। हाँ, समझ में आया। बुलबुल कम दूरी में से पूछा ना, ज्यादा पूछता तो क्या हो जाता, स्वीटी हो जाता। कम दूरी यानी बुलबुल। समझ में आया। यही तय कर रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, ठीक, तो चले हम अगले क्वेश्चन पे। बताइए, ये समझ में आ गया ना। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चला जाए कि नहीं, समझ में आया। देखिए पहले स्वीटी एक वर्ग है ना, वर्ग के चारों ओर दौड़ रही है, और बुलबुल एक आयत के चारों ओर दौड़ रहा है। ठीक है, तो वर्ग का परिमिति या परिमाप, परिमिति या परिमाप वही होता है। ठीक, तो 4 गुणे भुजा होता है। हाँ, आयत का परिमाप करता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यह सूत्र हम पहले ही बता चुके हैं। तो इतना चीज ध्यान रहे तब ये सवाल लग पाएगी। दोनों का अलग अलग निकालेंगे तभी आएगा। इसमें 2 चीज पूछा था, स्वीटी और बुलबुल। ठीक, हाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है। बाब लंबाई 160 मीटर और चौड़ाई 105 मीटर वाले आयताकार मैदान के किनारे किनारे 2 चक्कर लगाता है। कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी अधिक है? देखिए सेम चीज वही है। हाँ, इसमें पिंकी क्या करे, 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे का है। हाँ, पिंकी है, दूसरा क्वेश्चन है ना, सेम वही चीज है। पिंकी पिंकी वर्गाकार वर्गाकार, इसको हम 60 में लिख रहे हैं ना, 60 में लिख रहे हैं तब समझ में का पिंकी 75 मीटर वर्गाकार मैदान के चारों ओर
और 3 चक्कर लगाती है, 3 कर है। अब अगला देखिए कह रहा है स्वीटी, मान लीजिए स्वीटी 160 मीटर लंबे व 105 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर चारों ओर 2 चक्कर काटता है, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा दूरी तय करता है और कितना। अधिक है। ठीक, देखिए इसमें पिंकी है और स्वीटी है, हाँ सेम वही चीज है। ये 75 मीटर क्या है, हाँ 75 मीटर वर्ग है ना, वर्ग है तो वर्ग की भुजा हम निकालेंगे। 3 चक्कर लगा रहा है, हाँ तो 3 चक्कर लगा रहा है, हाँ पिंकी 3 चक्कर लगा रही है। जैसे अब पिंकी का पहले निकाल ले, पिंकी का ये भी सेम वही चीज है, क्या है 75, सेम 75। ठीक, अब परिमाप वर्ग का, ठीक क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है, सूत्र है तो 4 गुणे भुजा कितना है 75, ये कितना आ जाएगा 300 है। अब देखिए कितना चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है, तो 300 गुणे 3 कर देंगे, यानी 3 चक्कर लगा 3 का 900 मीटर। ठीक, ये किसका निकल गया, ये पिंकी का निकल गया। आप स्वीटी का निकालें, स्वीटी का ये आयत है, ठीक हाँ आयत के 160 और ये कितना है 105, ठीक यही है, इसका परिमाप पता है, आयत का परिमाप पता है क्या होता है 2 कोस में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है सूत्र, हाँ तो क्या हो जाएगा 2 कोस में लंबाई कितना है 160 प्लस 105 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, हाँ 60 65 265 हो जाएगा, 2 गुणे 5 265, इसको गुणे कर दे रहे हैं 265। ठीक, अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2
बचे 10 को 0, 2 छक 12, 1 13, 2 दूना के 4, 1 5, 530 आएगा। ठीक, 530 मीटर, हाँ मीटर। ठीक, अब कह रहा है 2 चक्कर लगा रहा है ना, तो 530 गुणे 2 हो जाएगा। हाँ, अब 2 शून्य कितना होता है, 0 2 3 6, 2 पचे 10, हाँ यानी 1060 मीटर। ठीक, अब कह रहा है कौन कौन सबसे अधिक तय कर रहा है और कितना कर रहा है ना। अब देख लीजिए, हाँ ये कितना है, 1060 माइनस 900 हो जाएगा, 900। अब इसको हम घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 0, हाँ 0 और 9 में से 9 गया, सुनना कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 0 आया, हाँ 6 है, 6 आया, हाँ 10 में से 9 गया यानी 1, 160। 160 कौन अधिक है, स्वीटी, ये क्या है, स्वीटी, हाँ स्वीटी है अधिक। ठीक, समझ में आया, 160 क्या है, स्वीटी अधिक क्या कर रही है, अधिक दौड़ रही है 160। समझ में आ गया कि नहीं, 160 मीटर क्या कर रही है, ये मीटर में है। ठीक, 160 मीटर में स्वीटी क्या कर रही है, अधिक दौड़ रही है। सेम उसी पे सवाल था, हमने इसको बता दिया, ये क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल है, इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। ठीक, हाँ ये हो गया, बताइए हो गया, समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को, हाँ बताइए, समझ में आ गया ना। तो चलते हैं आगे। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए जो जो भी सवाल हम बता रहे हैं ना, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं दिया है कि आपको उसमें दिक्कत होगी। हाँ, अब अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हाँ, ये कह रहा है। ठीक, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10%, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की वृद्धि 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 कर दी जाए तो कर दी जाए कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो
जाएगी। ठीक। ठीक। कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हाँ, समझ में आया? देखिए अब इसमें क्या है, इस सवाल को हम पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। हाँ, कह रहा दी यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये सवाल थोड़ा लंबा है। हाँ, इसको आप लोग आराम से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए इसमें वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा। हाँ, आपको वर्ग की भुजा का पता नहीं है। हाँ, और उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, होता है। अब देखिए हमें पता नहीं है, माना भुजा बराबर यक्स। हाँ, तो अब यहां पे हम रख देंगे क्षेत्रफल, फल क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, बताइए यक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप कह रहे हैं इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए। 10% की वृद्धि कर जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। हाँ, बताइए 10% की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो अब इसको हम वृद्धि करें, तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स गुणे 10/100 हो जाएगा। देखिए यक्स प्लस यक्स हम क्यों किए हैं, हाँ, यानी 2 है ना। हाँ, यही क्या है, 2 है ना। अब इसको हम भुजा प्लस भुजा करेंगे, क्षेत्रफल निकाला है ना, परिमाप निकाल रहे हैं। परिमाप में क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स हो जाएगा। हाँ, भुजा प्लस भुजा, 10% की वृद्धि हो रही है ना। ठीक, तो अब बताइए क्या हो जाएगा। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा। हाँ, अब इसको करेंगे हम, क्या हो जाएगा ये। हाँ, ये इधर आ जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, 10 ठीक, 10/100। देखिए ये कितना हो जाएगा पूरा टोटल। हाँ, क्या हो जाएगा, 11x/10 हो जाएगा। हाँ, अब कैसे हो जाएगा ये भी आप ध्यान समझ लीजिए, कैसे हो जाएगा 11x/10। अब बताइए ये क्या है, 100 है। हाँ, और ये क्या है, यक्स है। हाँ, तो अब बताइए ये इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, बताइए 100x हो जाएगा, 100 से 100 कट गया। हाँ, बताइए 100x हो जाएगा ना। हाँ, अब इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यक्स 1x, 10 एक 11x हो जाएगा। हाँ, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। हाँ, देखिए इसको हम करके बता दे रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये यक्स प्लस 100x गुणे 10/100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया। हाँ, 10 एक 11 हो जाएगा। हाँ, 11 हो जाएगा कि नहीं।
11 बटा के, हाँ 11 बटा के कितना हो जाएगा 10, 0, 11 बटा के 10। ठीक, देखिए इसको करेंगे कितना आ जाएगा 11। अब देखिए इसका हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है ना मान, हाँ तो हम इसको रख दें, क्या हो जाएगा 11 के रेम 121, 121 बटा के 100, हाँ हो जाएगा, बताइए 121 बटा के 100, हाँ 100 ये स्क्वायर है, हाँ अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 यक्स माइनस, हाँ माइनस क्या हो जाएगा 100 यक्स बटा के 100, हाँ और नहीं कर किए हैं, ठीक, हाँ और ये वृद्धि का है, यानी इसको यक्स हम मान लेंगे, इधर माइनस घटाएंगे ना, हाँ तो इसमें हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, हाँ समझ आया, यक्स स्क्वायर मान रख ले रहे हैं, समझ आया, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ 21 बचेगा ना, 21 यक्स स्क्वायर बटा के 21 यक्स स्क्वायर बटा के 100, हाँ यही बचेगा ना। आप बताइए प्रतिशत वृद्धि हो रही है ना, कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, हाँ तो क्या हो जाएगा, वृद्धि को हम क्या करेंगे, अब इसके बटा हम यक्स स्क्वायर बटा 1 कर दें गुणे 100, हाँ बताइए इसी पे हम लगा रहे हैं, इसको हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं, बताइए इतना हो जाएगा ना, हाँ अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यक्स ये जो है उलट के ऊपर चला जाएगा, हाँ उलट के चला जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दे रहे हैं, 21 यक्स स्क्वायर बटा के 100, हाँ 100, अब ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे यक्स स्क्वायर गुणे 100 हो जाएगा। अब बताइए यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर कट जाएगा, हाँ यक्स स्क्वायर, देखिए यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर कट जाएगा, अब देखिए 100 से 100 कट गया, बचा का 21%, यही तो 21% की वृद्धि हो रही है, यही तो हो जाएगा आपका आंसर, हाँ 21% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, हाँ अब देखिए एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, इसका एक सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि, अगर अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि होती है तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, हाँ सूत्र हम बता दे रहे हैं, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, ये समझ में आ गया ना, हाँ अब वो सूत्र देख लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कहीं दिक्कत होगी, हाँ ये सब समझ में आ जाएगी, हाँ देखिए सूत्र क्या है, अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि, इसका सूत्र क्या होता है, कोष्टक में 2x प्लस यक्स स्क्वायर बटा के 100, हाँ 2x प्लस यक्स स्क्वायर बटा के 100, ठीक, हाँ
ये सूत्र होता है। और इसको हल कैसे करेंगे? हाँ, इसको हल कैसे करेंगे? जैसे 2 गुणे 10% की वृद्धि हो रही है, 60 रूप में हम बता रहे हैं। 10 हाँ प्लस 10 गुणे 10 हो जाएगा बटा के 100 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा ना। अब बताइए इसको हल करेंगे। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। हाँ, अब देखिए 10 गुना के 20 होता है, 10 गुना के 20 प्लस ये एक बचा है। हाँ, एक बचा है ना, कट गया, ये पूरा कट गया तो एक न बचा। 20 एक 21%। इस 60 रूप है। हम इसी चीज को हमने बताया 60 रूप में। हाँ, ये सूत्र पे, ठीक, ये 60 रुपए, ये ही आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया? ये 60 रूप है। अब समझ में आ गया होगा इसको। हम वो लॉन्ग वे में बताए हैं तो नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, हमको लग रहा है। हाँ, कि लॉन्ग वे में है, ये 60 वे में है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सूत्र है, इसी पे हमने रखा है इसको, बस आ गया। समझ में आया? देखिए इसमें ये क्या है, यक्स का स्क्वायर है, यानी यक्स किसको माने हम, इसको मानने हैं 10 को। हाँ, तो 2 गुणे यक्स यानी 10 और यक्स का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10 बटा के 100 है, ये 100 हमने रख दिया। हाँ, हमने इसको काट दिया, 10 दाम 100, ये इसको काट दिया तो इसको आएगा 1, 10 गुना के 20, हाँ 20 प्लस 1 21% आ गया ना। हाँ, सबसे आसान है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने में क्या खर्च पड़ेगा? ठीक, पहले देखिए, कह रहा है एक कमरा 13 मीटर क्या है, लंबा, 13 मीटर लंबा है। हाँ, 11 मीटर चौड़ा है, 11 मीटर चौड़ा, 11 मीटर चौड़ा है। हाँ, 8 मीटर ऊंचा है, 8 मीटर क्या है, ऊंचा है। ठीक, हाँ, क्या 8 मीटर ऊंचा है? हाँ, ऊंचा है, ठीक है। उसकी दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर, उसकी दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने में क्या मीटर रंग कराने में क्या खर्च आएगा? ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। उसकी दीवारों पर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर रंग कराने में क्या खर्च आएगा? 25 पैसे, एक रुपया 2 रुपया नहीं कह रहा है, 25 पैसा। हाँ, रुपया में नहीं कह रहा है, 25 पैसे में कह रहा है। 25 पैसे में क्या कह रहा है कि उसका
क्या कह रहा है, 25 पैसे में उसका खर्च बैठ रहा है, तो उसको कराने में क्या लगेगा। तो पहले हम लोग दीवार का क्षेत्रफल निकाल लें। का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है, क्या होता है बताइए। हाँ, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना। हाँ, ये सूत्र होता है कि नहीं। हाँ, होता है ना। अब देखिए, इसी सूत्र पे हम रख दें, कैसे, 2 कोष्ठक में लंबाई कितना है 13 प्लस चौड़ाई कितना है 11, हाँ, गुणे 8 मीटर क्या है ऊंचाई, हाँ, 4 2 यानी 24 हो जाएगा। 2 गुणे 24, हाँ, 3 1 4 2, 24 गुणे 8, ये कितना हो जाएगा 16 गुणे 24 हो जाएगा। हाँ, 16 गुणे 24। अब इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 384 मीटर। ठीक, 384 मीटर आ जाएगा। हाँ, तो अब बताइए 1 मीटर 25 पैसे में कर रहा है, तो 384 मीटर कितना में करेगा। हाँ, तो 25 पैसे कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 384 गुणे 25 बटा के 100 कर देंगे, यानी 100 का 25वां भाग 1 मीटर ये कर रहा है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा बताइए। हाँ, इसको हम निकालेंगे कितना आएगा, इसको काट लीजिए, 25 एक कम 25, 25 चौका 100 होता है। हाँ, 4 9 36 होता है। हाँ, हाँ, 4 9 36 होता है, 4 6 24, यानी क्या आया 96 रुपया। पुताई करने में क्या आएगा 96 रुपये का खर्च आएगा। ठीक, ये हो जाएगा आंसर, 96 रुपये का खर्च आएगा। ठीक, समझ में आया, ये हो जाएगा आंसर। हाँ, समझ में आ गया होगा जहां तक हमें उम्मीद है सभी लोगों को। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को ध्यान देना है कि क्या कह रहा है और कितना कह रहा है। हाँ, आप लोग इसको आराम से निकाल लेंगे। कि नहीं, बताइए, इतना समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हाँ, कि नहीं। एक छोटा सा सवाल और हम लोग लेके चलते हैं। ठीक, 5वां सवाल, एक सवाल हम लोग लेके चलते हैं, फिर इसके बाद टाइम भी हो गया है। हाँ? एक सवाल हम लोग लेके चलते हैं। हाँ? देखिए सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल। हाँ, 5वां सवाल कह रहा है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, आयतन कितना है 3375, 3375 मीटर। हाँ, घन मीटर है ना, घन मीटर है। हाँ, तो उसकी एक भुजा की लंबाई होगी, तो उसकी एक भुजा की लंबाई होगी। ठीक,
अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या क्या रहा है। कह रहा है एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई होगी। अब ध्यान दीजिए, अब एक सूत्र हमने लिखवाया है घन का आयतन। हमने एक सूत्र लिखवाया था घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू होता है, हाँ भुजा क्यू होता है ना, हमने ये लिखवाया था सूत्र है। तो अब ये सूत्र आपने लिखा होगा, तो हमने इसी पे अनुमान लो रख दे, हाँ 3√3375, ठीक 3375, ठीक। अब देखिए हम इसको तोड़ेंगे, हाँ इसका क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं, हाँ एलसीएम 3375। हम बताइए ये किससे कटेगा पहले, हाँ पहले 5 से काट दें, 5 छक 30, ठीक 3 बचा, 5 सत्ते 35, ठीक 35 तो 37, 5 25 25, ठीक फिर 5 से काटें, 5 एक कम 5, 5 त्याई 15, हाँ 15, 5 पचे 25, ठीक फिर 5 से काटें, 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम इसमें लिख दे रहे हैं ना, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब देखिए घन का है ना, घन यानी 3 3 का पेयर, घन का है, घन यानी 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर बन जाएगा। 3 3 का पेयर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, है देखिए 3 3 का पेयर बन गया ना, अब ये खत्म हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो गया, यानी क्या आया 5 गुणे 3, 5 त्याई क्या होता है बताइए, 15 क्या होता है, 5 त्याई 15, 15 घन मीटर। ये क्या आ जाएगा आपकी भुजा, ये भुजा आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक समझ में आया। 15 घन, घन मीटर या मीटर कह दो सेम वही है, हाँ घन पूछा है, घन का भुजा पूछा है तो घन मीटर कह दो, घन मीटर सेम चीज है वही, हाँ घन कह दो, घन मीटर, घन सही है, हाँ घन मीटर, ठीक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हाँ समझ में आ गया ना। यही एक सवाल है, ठीक इसको हमने बता दिया। अब कल हम लोग चलेंगे, इसमें कुछ और भी सवालें हैं, उसको हम कल देख लेंगे। कल के बाद परसों, परसों भी लग रहा है ये चलेगा, कल और परसों 2 दिन चलेगा। अब 2 दिन इसको पढ़ाने के बाद तो फिर उसके बाद रीजनिंग, यानी कल और परसों के बाद हम रीजनिंग चालू करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।